नमस्कार। लग्न कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य कैसा फल देते हैं करियर के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, आज इस वीडियो में हम इस सब की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रिय दर्शकों, जब भी लग्न कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य को आप देखेंगे तो ऐसे जातक का जो जन्म होता है वो शाम के समय का रहता है, यानी कि सूर्य अस्त होने के आसपास का समय ऐसे जातक के जन्म का समय रहता है। सूर्य जो है वो महत्वाकांक्षी और अहंता प्रधान ग्रह है। स्वयं को सर्वोपरि मानने की उसमें सहज प्रवृत्ति है। सूर्य सारे संसार की आत्मा भी है, सूर्य ग्रहों के राजा भी हैं। तो जब किसी व्यक्ति के सप्तम भाव में सूर्य विराजमान होते हैं तो सप्तम भाव के सूर्य की जब दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, तो ऐसे जातक के अंदर उसकी पर्सनैलिटी को प्रभावशाली सूर्य की ये दृष्टि बनाती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक तेज होता है, आकर्षक पर्सनैलिटी होती है। सप्तम भाव में बैठे सूर्य यदि बलवान हो, कारक हो, तो ऐसा जातक दृढ़ संकल्पी होता है। अपने गोल को अचीव करने के लिए वो फुली डिटर्मिन्ड होता है और अपनी मेहनत और लगन से अपने गोल्स को अपनी लाइफ में अचीव कर लेता है। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव में सूर्य यदि मजबूत होते हैं, लग्न में कारक होते हैं, किसी पापक ग्रह से दृष्ट नहीं होते हैं, तो ऐसे जातक बहुत अच्छा व्यापार अपने जीवन में कर सकते हैं। बिजनेस के लिए ये सूर्य अच्छे माने जाते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से सूर्य की ये स्थिति अच्छी मानी जाती है। खासकर वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इन राशियों में जब सूर्य सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो बिजनेस वाइज भौतिक सुखों के लिए ये जो पोजीशन सूर्य की होती है वो अच्छी मानी जाती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सूर्य की ये स्थिति जो सप्तम भाव में होती है वह व्यक्ति के स्वास्थ्य को थोड़ा सा कमज़ोर करती है। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्तम भाव में सूर्य का होना स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाता है। सप्तम भाव में सूर्य व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है। ऐसे व्यक्ति एम्बिशियस होते हैं। यदि सूर्य, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, अगर सूर्य किसी न किसी तरीके से पीड़ित ना हो रहा हो, मजबूत अवस्था में हो, बली अवस्था में हो और लग्न में कारक हो, तो ऐसा सूर्य, सप्तम भाव का ऐसा सूर्य जातक को महत्वाकांक्षी बनाता है और वो अपने एम्बिशन को अपने लाइफ में पा भी लेता है। जो उसके एम्बिशन होते हैं उनको पूरा कर लेता है। ऐसे जातक थोड़े से इगोइस्टिक भी होते हैं। अहंकार की भावना भी ऐसे जातकों के अंदर देखी जा सकती है। जिन लोगों के सप्तम भाव में सूर्य विराजमान होते हैं, ऐसे लोगों के जो स्पाउस होते हैं, जो उनके लाइफ पार्टनर होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पर अपने जीवन में करियर वाइज काफ़ी अच्छी पोजीशन पर देखे जा सकते हैं। हायर पोजीशन पर होते हैं, हाई पोस्ट पर होते हैं ऐसे लोगों के जीवन साथी। चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहे हो या फिर सरकारी नौकरी कर रहे हो, जिस भी फील्ड में होंगे वो उनकी एक अच्छी पकड़ अपने करियर पर होगी, एक अच्छी पोजीशन पर वो होते हैं। परंतु अगर बात कर लें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन ऐसे जातकों का ज़्यादा मधुर नहीं होता है। अपने जीवन साथी के साथ ईगो क्लैशेस ऐसे लोगों के देखे जाते हैं जिनके सप्तम भाव में सूर्य होते हैं। खासकर अगर सप्तम भाव में बैठे सूर्य किसी पापक ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं या फिर पापक ग्रह के साथ उनकी युति सप्तम भाव में बनी हुई है, तो ऐसी पोजीशन वैवाहिक जीवन को और ख़राब करने का कई बार प्रयास करती है। और वहीं अगर सप्तम के सूर्य लग्न में कारक ग्रह हैं और शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, सूर्य नीच राशि में नहीं है, तो ऐसे जातकों का जो दाम्पत्य जीवन है वो कहीं ना कहीं सुखी देखा जाता है। ऐसे जातक अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को इम्प्रूव करने का हर पल प्रयास करते हैं, बेटर करने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। जो ईगो की प्रॉब्लम
उनके और उनके स्पाउस के बीच में आ रही है उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं। प्रिय दर्शकों, जब 7वें घर में सूर्य मेष राशि में, सिंह राशि में या धनु राशि में होते हैं तो ऐसे में देखा जाता है कि जातक का जो वैवाहिक जीवन है उसमें परेशानी काफ़ी रहती है। जो बिजनेस वो कर रहे होते हैं उसमें बिजनेस पार्टनर के साथ, अगर साझेदारी में बिजनेस है तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी उनका रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी भरा हो जाता है। आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट देखे जा सकते हैं। सप्तम भाव में जब सूर्य नीच अवस्था में हो, पापक ग्रहों से दृष्ट हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उन पर ना हो, लग्न में कारक ना हो, तो देखा जाता है कि ऐसे जातक की जब शादी हो जाती है तब उनके ससुराल पक्ष में ऐसे कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं जो उनकी मैरिड लाइफ को ख़राब करने का प्रयास करते हैं। जॉइंट फैमिली में जब ऐसे जातक रहते हैं शादी के बाद तब उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी मैरिड लाइफ को और ख़राब करने का प्रयास घर का कोई बुजुर्ग कर सकता है। सप्तम भाव में शुभ सूर्य जातक को उसके जीवन में सब सुख, भौतिक सुख प्रदान करते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग उन्हें प्राप्त होता है अपने जीवन काल में। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में उनकी एक अच्छी पकड़ रहती है। नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी उनका प्रदर्शन, कार्यक्षेत्र में उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति सूर्यदेव उस जातक को अवश्य करवाते हैं। सप्तम के शुभ सूर्य जातक को शादी के बाद भी अच्छा स्टेटस दिलवाते हैं। उनकी जो सोशल स्टेटस होता है वो भी अच्छा होता है और जो आर्थिक क्षेत्र होता है उसमें भी मजबूती शादी के बाद ऐसे जातकों को देखने में मिलती है। अब ऐसे जातक जिनके सप्तम भाव में सूर्य हैं और वो अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधी परेशानी हो, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो या करियर में परेशानी देखने को मिल रही हो, तो ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए? सप्तम भाव में सूर्य हैं तो ऐसे में ये रेमेडी आपको करनी चाहिए कि आपको अपने जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि सूर्य उदय से पहले आपको उठ जाना चाहिए। सप्तम भाव में सूर्य हो तो सूर्य उदय से पहले जाग जाएं और नहा धोकर स्नान के पश्चात आप सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित करें, सूर्य नारायण की आराधना करें। इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होंगी और सूर्य नारायण की कृपा से आपको आपके जीवन में तरक्की भी प्राप्त होगी और स्वास्थ्य भी आपका सही रहेगा। धन्यवाद।